अब तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से शासन चलाना शुरू कर दिया है। आतिशी को बकायदा पानी की समस्या को लेकर उनकी तरफ इशारा किया गया है और नोट लिखकर कहा गया है कि दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सरकार तो जेल से चलनी शुरू हो गई है। प्रेम शुक्ला जी चित्रा, सबसे पहले मैं होलिका दहन की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज तक को और उनके समस्त तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने शराब, स्वराज से लेकर शराब तक अपने चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, वह उसी का एक प्रदर्शन उन्होंने जेल से पत्र लेकर लालू जो मॉडल ऑफ करप्शन था उसका अनुसरण करते हुए श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों का, अन्ना हजारे के पद चिन्हों का नहीं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों का नहीं, लालू प्रसाद यादव के आदर्श का अनुसरण करने का दुष्कर्म करने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने लालू भी जो नहीं कर सके, वो भी जेल जाने के पहले कम से कम उन्होंने त्यागपत्र देने की नैतिकता का प्रदर्शन किया था। उससे भी नीचे गिरने का काम श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे लोग अगर कहीं से देख रहे होंगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पद की प्राप्ति को प्राप्त होगा और वह इस तरह का जो है दुष्कर्म करेगा, यह सोचकर हतप्रभ हो रहे होंगे कि व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी शराब कांड में जेल गया है, रिश्वतखोरी में जेल गया है, रिश्वतखोरी में जेल जाने के बाद व्यक्ति किस तरह से अनैतिकता, असंवैधानिकता पर उतारू रह सकता है, यह प्रदर्शित किया उन्होंने। भाई, पानी की समस्या जो है आपने इतने दिनों में तो उसका हल नहीं किया। आपने लगातार यमुना आप साफ करने वाले थे, पानी की समस्या हल आप करने वाले थे, दिल्ली वासियों को जो है आप विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने वाले थे, लेकिन आपने दिल्ली को ठगा, पाठशाला की जगह मधुशाला खुलवाया, शराब कारोबारियों से वसूली की। हाँ। और उस वसूली के बाद भी आपने कानूनी जांच को सहयोग न देकर जब आप कारागार में पहुंचे हैं, आपने अपना मुंह तो काला कर ही दिया। आपने पूरी तरह से दिल्ली वासियों के मुंह को कलंकित करने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, समग्र जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कलंकित करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह इस संवैधानिक व्यवस्था में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, क्या इसको निर्लज्जता नहीं मानी जाएगी? भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप में जिसमें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जो उनको जेल जाना पड़ा, वो ईडी की हिरासत में है और एक ऐसे वक्त में दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी खुद के ही कंधों पर रखी हुई है। कुर्सी से इतना प्रेम क्यों है? ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब तो रवनीत सिंह बिट्टू हैं, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेता, वो भी बीजेपी की ही जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर। प्रियंका जी। सभी को नमस्ते। चित्रा जी, प्रेम शुक्ला जी के मुंह से ना महात्मा गांधी का नाम अच्छा लगा, ना BR अम्बेडकर का। खैर, ये दोनों बड़े लेजेंड्स, ये भी जेल गए थे अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ, तो उससे मतलब ये नहीं हो गया था कि वो करप्ट हैं या गलत हैं। चित्रा जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ना कोई FIR है, ना चार्जशीट में उनका नाम है। ईडी को उनकी रिमांड इस बेसिस पे मिली है क्योंकि इनके जो सरकारी गवाह थे शरत रेड्डी, उनसे उन्होंने बीच में कोर्ट जाकर ये एप्लीकेशन भी लगाई कि मेरे पे दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम लूं मैं शराब घोटाले में, नहीं तो मेरे को पिटाई भी हो रही है। कोर्ट ने एक एप्लीकेशन खारिज की थी क्योंकि PMLA में बेल का प्रोविजन नहीं था और ईडी ने कहा था इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है। उसके बाद चित्रा जी, आज आप बताइए मुझे कि शरत चंद्र रेड्डी जो इनके सरकारी गवाह हैं, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी चल रही है, उनसे भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, ऐसा क्यों हुआ कि शरत रेड्डी को 9 नवंबर को जब पूछताछ के लिए ईडी जाती है 2022 को, और 10 नवंबर को शरत रेड्डी को ईडी अरेस्ट कर लेती है, 8 महीने बाद, इस 8 महीने के अंतरकाल में जब वो जेल में होते हैं, ईडी कैसे ऐसा हुआ कि जो साउथ लॉबी के किंगपिन बता रही थी भाजपा की ईडी, जिनको सडनली वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत देते हैं? ये कैसे हो रहा है? ये पूछना बड़ा जरूरी और बड़ा गंभीर सवाल है। चित्रा जी, इस पर जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये किस तरह से झूठ बोलते हुए भ्रमित करते हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा
शेयर मार्केट के नियामक को यह पत्र लिखा है 2022 में कि श्रीमान शरद रेड्डी से हमारा संचालन से कोई संबंध नहीं है। ये 2022 में उनकी गिरफ्तारी के पूर्व का पत्र है अरबिंदो फार्मा का, और अरबिंदो फार्मा ने डोनेशन दिया है, शरद रेड्डी ने नहीं दिया है। आप रिश्वतखोरों को, हर कोई रिश्वतखोर लगता है, चोरों को हर कोई चोर लगता है, तो ये ईडी से और सरकारी गवाह जो है वो अदालत की प्रक्रिया से बनाया जाता है। जरा कानून समझ लीजिए। अब बीच में बोल रही है, देखिए अब देखिए कि चोरों को तो हर कोई चोर लगता है, नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त अब बीच में चिल्ला रही है। पवार देखिए भद्रता इसलिए करें, चित्रा जी मैं सुन रहा था किस तरह से इनका संयम टूटा हुआ है, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अमित जमेश जी, अभिषेक और वरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा प्रियंका जी। एक बार आपने सवाल पूछा है, धैर्य दिखाए जवाब सुनने का। बोलिए प्रेम शुक्ला। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है। एक लिस्टेड कंपनी के नाते उसने नियामकों को पत्र लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी का इस कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने जो रिश्वतखोरी का काम किया, जो रिश्वत उन्होंने श्रीमान अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को दिया, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया। अरबिंदो फार्मा का उसमें कोई लेन देन नहीं है। अरबिंदो फार्मा, अब आज तक का कोई एक रिपोर्टर अगर कोई अपराध करे तो उसके लिए आज तक पर जो है किसी प्रकार का केस नहीं बनता है जी। तो कृपा करके जो है लंपटई से बचने का प्रयत्न करना आवश्यक है। झूठ बोलने से और मक्कारी करने से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। ठीक है प्रियंका जी। बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य आपको फिर झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी ईडी का आरोप था कि शरद रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर है वो किंगपिन है साउथ लॉबी के। ये उनका ईडी का बयान है। ईडी का बयान है सर, आपकी ईडी का बयान है जिसने 60 करोड़ की उगवाई की और आपको फिर पहुंचाए भाजपा के ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसका खुलासा 22 तारीख की रात को हुआ। आपकी ईडी ने कहा साउथ लॉबी अरबिंदो फार्म के साउथ के हेड। आपकी ईडी का बयान है जो आप आज कह रहे हैं झूठा है। आज आप अपनी ईडी के बयान को झुठला रहे हैं। साउथ लॉबी के किंगपिन अरबिंदो फार्मा के हेड, ये आपकी ईडी का बयान है सर। सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सब पता चल। आपकी ईडी ने कहा है जो मैं बोल रही हूँ सर। परसों के रिमांड एप्लीकेशन में यही है सर, वही तो कह रही हूँ, आपकी ईडी ने कहा है। तो आप मुकरिए मत। आपने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली शरद रेड्डी से, ये बताइए जनता को। कैसा हुआ कि इन्हीं 8 महीने में आपको शरद रेड्डी की फर्म से 60 करोड़ रुपया मिला, उसके बाद वो छूट गए, उसके बाद आपकी ईडी बोली आगे बढ़ते हैं, बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो में नहीं फंसेंगे। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास। वरुण पुरोहित जी, अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही बीजेपी की जुबान बोलने लगे हैं। अगर आप लोग यही मानते हैं, एक तरफ दिल्ली के कुछ नेता जाके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, विपक्ष को सरकार टारगेट कर रही है, इस तरह के आरोप आपके नेताओं की ओर से लगाए जाते हैं। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत चालबाज है केजरीवाल, स्वराज से शराब तक वो कैसे पहुंचे और किस किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी घोटाला हुआ है शराब का, इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो पहले कांग्रेस पार्टी आपस में मिल बैठकर तय कर ले कि उसको दिल्ली में क्या करना है और पंजाब में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पंजाब में आप अलग जुबान बोले और दिल्ली में अलग जुबान बोले। एक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का वरुण पुरोहित जी क्यों नहीं है इस मामले में? चित्रा जी, आपको रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, बिल्कुल एक स्टैंड है, हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, और आप बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे हैं। आप मेरी बात भी देख लें, डिबेट्स में जब इन्होंने एज कम करी थी शराब की, दिल्ली में एज कम करी थी, घटाई थी इन्होंने, तो उस समय भी हमने विरोध किया था। फिर इन्होंने, मैंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया था, प्रेम शुक्ला जी को बता सकता हूँ, इनके भाजपा के एक प्रवक्ता मेरे मित्र साथ में थे, हम कनॉट प्लेस गए तो एक पर एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, उस बात का भी हमने विरोध किया। लेकिन हम, आप जो बात कर रहे हो ना, भाषा की बात नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की बात है। ईडी क्या सो रही थी कि इतने साल से इतने नौ सम्मन आम आदमी को देती है? क्या सम्मन की प्रक्रिया पे बात है? मर्डर के केस के आरोपी को सम्मन देती है? जो 10 साल में सम्मन की प्रक्रिया में गालमेल हो रही है ना, इसको, इस पे प्रश्न चिन्ह है कि आप इतने टाइम तक क्या कर रहे थे। आप ईडी ने, अगर आम आदमी पे करप्शन का चार्ज हो या कुछ हो तो आप तुरंत पकड़ लोगे, उसको हटा लाओगे। दूसरी बात, जो जेल से चलाने की बात कह रहे हो, संविधान निर्माताओं ने, हमारे फोर फादर्स ने ऐसा प्रोविजन इसलिए डाला था, इस पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, क्योंकि अगर जेल में डालती है, अगर वो सीट चली जाएगी तो फिर ये तो कोई भी सरकार होगी, किसी पे भी आरोप लगाएगी, बंद कर देगी, जब तक कन्विक्ट नहीं होगा। सरकार कैसे जाएगी वरुण पुरोहित जी?
कैसे सरकार चली जाएगी? एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद से नहीं सुनिए, गलत जानकारी मत दीजिए ना दर्शकों को। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े थे तो क्या उनकी सरकार चली गई थी? एक सेकंड, नहीं सुन लीजिए। अब देखिए, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब इधर दूसरी तरफ उमा भारती 10 सालों की कांग्रेस शासन को ध्वस्त करके उन्होंने सरकार बनाई थी। 1 साल के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 18 सालों तक बीजेपी मध्य प्रदेश में रही। दूसरी तरफ येदियुरप्पा को ले ले, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन बने ना। सरकार कैसे चलेगी या बीजेपी की सरकार कैसे आ गई? और पहले तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए। ये रवनीत बिट्टू जी ये अलग लाइन क्यों अख्तियार किए हुए हैं? या आप कहा गया नहीं दिल्ली में तो हम कुछ और बोलेंगे, पंजाब में कुछ और बोलना, तुम धोखे में क्यों रखा जा रहा है देश की जनता को? एक लाइन साथ खड़े हैं तो पूरा साथ दिखिए, खिलाफ खड़े हैं तो पूरा खिलाफ दिखिए। ये बीच की लाइन कौन सी होती है वरुण जी? चित्रा जी 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं। मैं सरकार गिरने का अर्थ ये बता रहा था कि जो केंद्र में सरकार या राज्य में सरकार हो, किसी भी नेता पे आरोप लगा के जेल भेज दी, तो आरोप लगाना और कन्विक्ट होना उसमें डिफरेंस है। इसलिए ये छोड़ा गया था संविधान के अंदर कि भाई तुरंत ही आरोप लगा दो कि वो उसकी जो चीफ मिनिस्टर है उसकी आप गद्दी जा सकती है, जेल में जाती है। अगर ऐसा प्रोविजन होता तो कोई भी किसी को नहीं चलने देता, राजनीतिक व्यवस्था नहीं रहती। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर वेंडेटा पॉलिटिक्स चलती बड़ी जबरदस्त रूप से नीचे तक चलती। अब जो आप कह रहे हो बिट्टू ने क्या कहा, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी सोलिडेरिटी के साथ करिए पूरे अपोजिशन के साथ में, क्योंकि ये जो टाइमिंग इनकी है, अगर ये 3 महीने पहले गिरफ्तार किया होता, 6 महीने पहले किया होता, जब से संबंध दे रहे थे, तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। आप चुनाव आ गया उस टाइम आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो, चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हो, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हो। कभी आपने देखा इतने फिल्म स्टार या जिनके इनकम टैक्स बकाए हैं उनको किसी को उनके खाते सीज हुए क्या? तो ये और इतना पुराना मुकदमा कभी निकालते हैं क्या इनकम टैक्स? 8 साल 5 साल आप कानून विज्ञ से पूछिएगा कि कितना रीओपन हो सकता है। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन हम शराब घोटाले में केजरीवाल के साथ नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की बात। अब पंजाब में भी अगर वो शराब घोटाला हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार भी कर रही है, तो हम तो हमारे नेताओं की भी खिलाफत करती है। तो लोकतंत्र है। अगर आप पुलिस या फॉर्मेट में आ जाओगे या तो आप भारतीय बनोगे नहीं। आपको सब मोदी जी ने सब कुछ सही कर दिया, गलत किया है तो गलत बोलो और सही किया तो सही बोलो। हम तो इस व्यवस्था के लोग हैं। अगर सही कोई भी चीज मोदी जी ने अच्छी की उसकी तारीफ करते हैं, गलत की उसको क्रिटिसिज्म करते हैं। हम तो राहुल गांधी भी गलत करते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है, अच्छा करते हैं तो उसको प्रेज करते हैं। ठीक है अमिक जमई साहब, ठीक है। अब मैं बाकी लोगों के पास आते हुए अमिक जमई जी, लेकिन यहां पर नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? फहरिस्त है ऐसे तमाम लोगों की जिनके ऊपर आरोप लगे, अगर जेल जाना पड़ा या फिर आरोप लगते ही कई ऐसे नेता रहे इस देश के बड़े बड़े जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। अमिक जमई जी, तो इस मामले में क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं या उनकी ओर से कदम उठाकर जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए? चित्रा जी, नैतिकता जैसा शब्द तो भारतीय राजनीति से उसको पूरे देश को बिल्कुल उसको दफन कर देना चाहिए। अगर नैतिकता यही थी कि केजरीवाल जी माना जाए कि वो दोषी है इस पूरे इल्जाम के, तो सवाल ये है कि जो ये संस्था है 10 नवंबर 2022 को ये अरविंदो फार्मा का जो ये बंदा है संचद रेड्डी, ये अरेस्ट होता है। 15 नवंबर को 5 करोड़ का चंदा देता है। 1 जून को वो अप्रूवर बनता है। 8 नवंबर को वो फिर 35 करोड़ का चंदा देता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मामले में नहीं है। आप फ्यूचर गेमिंग का जो ये कंपनी है 1300 करोड़ रुपया वो प्राइम मिनिस्टर को देता है। क्या ईडी जेपी नड्डा को जेल में डालेगी? क्या ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे के लोग हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं प्रेम शुक्ला भाई, बड़े बड़े भाई, मैं चाहूंगा वो बाद में इसका जवाब दे कि क्या ईडी को जेपी नड्डा को जेल में नहीं डालना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने इस देश में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा जी ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया है। आजम साहब जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल साहब जेल में है। चित्रा जी, अब देश में नहीं, अब दुनिया की सरकारें हमें कॉग्निजेंस ले रही कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। क्या आप इस देश के विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं? अगर आप जेल में डालना चाहते हैं तो क्या आपको जेपी आंदोलन याद नहीं है? 31 मार्च को ज्वाइंट हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमने रामलीला में बुलाया है। आइए देखते हैं कि दिल्ली में कितनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर आप पूरे देश के नेताओं को, माननीय अखिलेश यादव जी को आप सीबीआई का नोटिस भेजते हो, आप प्राइम मिनिस्टर खोखले इंसान, प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है वो भारत की हमारे जो समंदर है उसमें डूब रहा है इनका जहाज। तो अब इनको लगता है कि केजरीवाल को डराओ, राहुल जी को डराओ,
आप ये बताओ कि एक पूरा बड़ी बड़ी देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज में, और ये भ्रष्टाचार का द हिंदू का रिपोर्ट है। ये हजारों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट फोर्सेस से पैदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बात करती है राष्ट्रवाद की, बात करती है हिंदुत्व की। चित्रा जी, ये राम के लिए नहीं आए थे, ये बॉन्ड के लिए आए थे। और इस बॉन्ड ने, अखिलेश जी ने ठीक कहा है, इस बॉन्ड ने प्रेम शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा दी है। और इनको इस देश को बताना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को। आखिरी बात, नौकरी के लिए पैसा नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा नहीं, शिक्षकों के लिए पैसा नहीं, विश्वविद्यालयों के लिए पैसा नहीं, लेकिन पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी के एसी के जो जिले से लेकर दिल्ली में लहलहाती जो बिल्डिंगें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, उसके लिए पैसा है। ठीक है। अब अभिषेक झा जी, लोगों को तो जो बॉन्ड में पैसा मिला, जानकारी जेडीयू की ओर से दी गई, बिना नाम के कोई आया और बॉन्ड रखकर चला गया ऑफिस के बाहर, तो फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा जी, जो आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए कि विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर जेल भेजा जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, और बीजेपी में या फिर एनडीए में जो शामिल हो जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। अभिषेक जी, ये क्यों बोलते हैं कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है? सीधा ये कहिए ना कि जिनके ऊपर आरोप है उनको जेल भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती है, कोई कुनबा नहीं होता है भाई। विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, किसी पर भी आरोप लग सकता है। कोई बिजनेसमैन हो, उस पर आरोप लग सकता है, और तब वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अगर एकदम पाक साफ है तो निश्चित रूप से बाहर चले जाएंगे, इसमें समस्या और दिक्कत कहां है। लेकिन एक ना गजब की पद्धति हो गई है इस देश में कि लोग उसको एकदम वीरता का प्रतीक दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। सभी पार्टी वाले वो दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे सच में ये सभी नेता आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं, बड़े आंदोलन में जेल गए हैं। अरे भैया, आरोप कैसे हैं वो तो देखिए और आरोपों पर जवाब तो दीजिए। और जनता सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से देख रही। चित्रा जी, एक और अच्छा इंसिडेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। हम लोग लगातार देख रहे थे कि सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लंबे समय के बाद इंडी अलायंस वाले एक प्लेटफॉर्म पर अब दिखने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जब इन पर लगते हैं तो उसके बचाव के मुद्दे पर। इनको लगता है कि सब साथ मिलकर रहेंगे, हो हंगामा करेंगे तो शायद इसकी आंच इन पर कम आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। सबकी सच्चाई एक एक करके सबके सामने आती जा रही है। एक पार्टी जिसकी नींव रखी गई लोकपाल के डिमांड के लिए, एक पार्टी जिसके नेता ने हमेशा कहा कि भाई जो चोरी करेगा उसकी सजा बड़ी है और उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आज उस पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और न जाने कितने लोग एक घोटाले के आरोप में जेल के अंदर हैं। अगर सब कुछ बहुत अच्छा बेहतर होता या कोई भी पक्ष इनकी तरफ होता तब ये जेल की सलाखों से बाहर होते। मनीष सिसोदिया जी को जेल गए 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, अन्य लोग भी हैं, और पहली बार नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन पार्टियां ऐसा ख्याल नहीं रखती। आप सोचिए जरा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ता है। हेमंत सोरेन जी ने तो कुछ इज्जत बढ़ती इस राजनीति में नैतिकता की कि कम से कम इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहां तो हद बेशर्मी है कि भाई हम जेल की सलाखों में रहकर ही सरकार चलाएंगे। इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं देश की जनता को? देश की जनता को संदेश यही जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहा करते थे कि मेरे लिए वैगनार से मुख्यमंत्री बनकर आना एक आम आदमी के स्वरूप के रूप में है। उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में जब बाथरूम बनते हैं तो उसमें करोड़ों का खर्च होता है। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पद पर नहीं जाना चाहता हूं, वही अरविंद केजरीवाल जी आज जेल की सलाखों के अंदर जाकर भी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में किसी को पद नहीं दे रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि पार्टी न टूट जाए और जो कुछ चल रहा है वो उन सबका भेद न उजागर हो जाए।